इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाएगा। एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज हम ज़िक्र अस्कार के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे उससे फ़ायदा मिल सकता है और हम अपनी टेंशनों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी एंजाइटी और डिप्रेशन के। देखें, आजकल तो एक 18 से 20 साल का लड़का जो है वो भी एंजाइटी का पेशेंट है। आजकल चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों एंजाइटी के पेशेंट हैं। वो टेंशन्स में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से है, चाहे वो जॉब के हवाले से है, चाहे वो बिजनेस के हवाले से, चाहे किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं। मसला ये, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, चीज़ जैसे जैसे एक तरक्की हो रही है दुनिया में, इस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी के पेशेंट भी बन रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ भी बन रहे हैं। अब वो उसका हल क्या है, उसके हल के लिए हमें क्या करना होगा, उसको हम किस तरह से, यानी कि इस मामला को हम कैसे हैंडल करेंगे। हम काम कम कर रहे हैं और सोच ज़्यादा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने आप को एक पुरसुकून माहौल में ले आएँ। सबसे मेन चीज ये आती है कि आप कितने पुरसुकून रहते हैं। देखिए, अगर आप पुरसुकून नहीं रहते और आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप अकेले रहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मकसद ये कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। आगे जाकर आपको ये बीमारी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में ला सकती है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले अकेले रहना छोड़ देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब मैं आपको देखिए, ये तो दुनियावी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपने हल करना है इसको। अब मैं इसके बाद आपको दीनी लिहाज से भी बताऊँगा जिसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपने सबसे पहले अकेले रहना छोड़ देना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को यानी कि अच्छा रखना है। दोस्त वगैरह आपके होने चाहिए और अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको डराए नहीं। डराने का मकसद ये है कि कुछ काम, कोई ऐसा स्टेप जो आप उठाना चाहते हैं लोग, लेकिन आप अपने किसी दोस्त से, अपने फ्रेंड से अगर आप शेयर करते हैं इस बात को कि मैं ये स्टेप उठाना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको डराएं कि यार ऐसा अबे नहीं लॉस हो जाएगा, अबे ऐसा करोगे, अबे नहीं फंस जाएगा। ऐसा किसी भी मामले में किसी भी दोस्त से आपने इस मामले में बात नहीं करनी। आपने वही करना है जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है। उसी मामलात पर, उसी दिल पर आपने फोकस करना है कि मेरा दिल और दिमाग क्या कह रहा है। मैं मुतमईन हूं, मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं अपने दोस्तों के कहने पर चलूं और मैं मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझे सही बताएंगे, या मेरे ऑफिस कलीग्स जो है वो सही बताएंगे मुझे, या मेरा कोई एक जानने वाला जो है वो सही बताएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपका जिस बात पर दिल मानता है वो काम कीजिएगा। दूसरी बात ये कि मशवरा लेना है तो अपने पेरेंट्स से मशवरा लीजिएगा। मशवरे में देखिए खैर बरकत है। पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप वो है जो आपको कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप नुकसान में रहें, किसी टेंशन में आए, डिप्रेशन में आए या किसी लॉस में आ जाए। एक बाप जो होता है वो वाहिद वो शख्स होता है दुनिया का जो चाहता है कि मेरी औलाद भी मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। बाप वो वाहिद शख्स है जो वो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। आप सोच लो कि आपके जो फादर है वो किस तरह के होंगे। फिर एक अल्लाह ताला ने अगर माँ बाप को दुनिया में भेजा है, हमें हमारे सर पर किसी का साया रखा हुआ है, किसी का हाथ है हमारे सर पर, तो बताया कि अल्लाह पाक ने जिसे हमारी हिफाजत के लिए दुनिया में एक साए के ज़रिए एक ऐसे मामलात के लिए भेजा हुआ है जो हमारे जितने भी दुनियावी मामलात है उसमें हमारी सपोर्ट करते हैं, हमें खिलाते पिलाते। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद हमें उसको संभाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। इसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, फिर इसके बाद वो अपनी दुनिया में एक मगन हो जाता है। जिस तरह से एक मामला चलते हैं हर किसी की ज़िंदगी का। देखिए, अल्लाह ताला ने माँ बाप को बहुत बड़ा एक रुतबा दिया हुआ है, इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमा रहा है और जगह जगह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया। इसलिए आप माँ बाप के लिए दुआ भी बताइए, जो आप दुआ माँ बाप के लिए मांग सकते हैं, आप वो दुआ लाजमी मांगे, क्योंकि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ है माँ बाप के लिए। तो आपने अगर मशवरा करना अपने पेरेंट्स से कीजिएगा, आपने अपने किसी दोस्त से मशवरा नहीं करना। सबसे पहली चीज़ एंजाइटी से निकलने की, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने वाली चीज़ बता रहा हूँ, दो चीज़ें।
आपने अपने पेरेंट्स के अलावा इन चीज़ों का जिक्र किसी से नहीं करना। दूसरा ये आ जाता है कि आप ये सोचोगे मेरे पेरेंट्स नहीं यार, आपको लगता है कि वो बहुत सीधे साधे हैं, आपको नहीं पता कि वो आपको लगता है कि वो बस सीधे साधे से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स भी जो है वो इस दुनिया में रहते हैं और आपसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों का। हाँ, अगर वो मसलतन किसी चीज़ पर डिस्कस नहीं करते, मसलतन वो किसी चीज़ पर खामोश रहते हैं, तो उनकी कोई ना कोई रीज़न होता है, इस वजह से वो खामोश रहते हैं। बाज़ लोग होते हैं जानते सब कुछ है, अक्लमंद होते हैं, लेकिन वो खामोशी से चलते हैं, और अक्लमंद इंसान खामोश ही रहता है ज़्यादातर। तो खैर, दूसरी बात ये कि आपने अगर ज़िंदगी में कभी कामयाब होना है तो आपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना, मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने अब तो दुनियावी मामला तो देख रहे, अब दीनी मामलात के हिसाब से आपने कैसे इसको हल करना है। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हो तो आपने क्या करना है कि आपने इस्तिग़फ़ार की तरफ जाना है। इस्तिग़फ़ार जो है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे सामने, बहुत सारे मौज़े हैं जो डेली रूटीन में पढ़ने वाले लोग हैं। आप उनसे मालूम करें कि इस्तिग़फ़ार के कितने मौज़ात हैं कि आप हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि यार कितने, अगर मैं किसी की बात ना करूं, मैं सिर्फ और अपनी बात करूं, तो मैं बताऊं कि मेरे साथ ही क्या ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे मेरा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट्स आए, मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है। मैं एक बिजनेस करता हूं छोटा सा, तो मेरे लाइफ में जो है ना 10, 20, 25 हज़ार रुपये कमाना रोज़ाना के, डेली 20, 25 हज़ार रुपये कमाना कोई मसला नहीं। 30 हज़ार रुपये भी कमा ली। मैं छोटा सा बिजनेस है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो एक नॉर्मली यानी कि 5-7 लाख रुपए मंथली अर्निंग जो है ना, कोई मसला नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि वो पैसे में बरकत नहीं, और उस पैसों में मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो मैंने बड़ा परेशान, फिर मैं जब बहुत सारे मामलात हुए मेरे साथ, बीमार हुआ, ये सब कुछ मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा, वो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन खैर, फिर मैंने ये देखा कि यार सुकून जो है ना इन्हीं चीज़ों में, आपको सुकून मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र और अस्कार, नमाज में, कुरान पाक में। तो आपने टेंशन डिप्रेशन से निकलने के लिए आपने सबसे पहली चीज़ करनी है कुरान पाक, नमाज, और दूसरे नंबर पर आ जाता है ज़िक्र और अस्कार। ज़िक्र और अस्कार में इस्तिग़फ़ार आ जाता है। आप इतने ज़्यादा टेंशन में, कितने ही टेंशन में होगा, आपने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अगर पढ़ना शुरू कर दी, इस्तिग़फ़ार आपने डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कर दिया, आपने उसका एक सिलसिला जिसे हम कहते हैं वो तोड़ा नहीं अगर आपने, तो आप उसके बेनिफिट्स अपनी आंखों से देख लेंगे। मेरे कहने की बात नहीं है, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा, इस चीज़ को आजमा लें। आपको अगर लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता ज़्यादा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया 1200 मरतबा पढ़ना, आपने नहीं, बहुत से लोगों ने कहा कि हम हज़रत हम पढ़ नहीं सकते। देखिए आप अगर नहीं पढ़ सकते तो आप जो है काम करें, एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ लिए, एक दरूद शरीफ की पढ़ लिया कर, एक इसकी पढ़ ले सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ ले एक तस्बीह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप एक तस्बीह पढ़ लें। आप ये 3 तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, आपको फ़ायदा खुद सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप 30 दिन अगर करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आपने एक तस्बीह पढ़ने में क्या मसला है, एक तस्बीह पढ़ने में कोई मसला नहीं है। 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बस इनफ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ते हैं तो ये आपने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने 30 दिन तक ये अमल करना। आप अपने जहन में चेंजिंग, अपनी लाइफ में चेंजिंग, और किसी को बताना नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में चेंजिंग देखिएगा, आपको बेनिफिट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये बहुत, मैं ज़्यादा पुरसुकून, मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो रहा हूँ और अब मुझे यार मैं सुकून महसूस करने लग गया हूँ। 30 दिन बाद आप उसको 200 मरतबा पे लेके आ जाए, फिर 1 महीना और पढ़े 200 मरतबा, फिर 300 पे लेके आ जाए, 400 पे, 500 पे, यानी बिला नागा। भले आप कम पढ़ें लेकिन बिला नागा जो आप पढ़ेंगे ना, आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, आपने इसमें कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आज मूड नहीं हो रहा। 5 मिनट अपने लिए देखो, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, उससे बहुत फ़ायदा होना है। अपने लिए जब आप टाइम नहीं निकालोगे तो आपकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन पैसा हमसे आगे भाग रहा है। अब काम कुछ ऐसा करो ना यार कि पैसा आपके पीछे भागे और आप आगे भागो। तो कहने का मकसद ये, आपने ये चेंजिंग लानी है लाइफ में, आपने पढ़ना है। 30 दिन बाद मुझे मैसेज करके कमेंट में ज़रूर बताना आपने कि आपने एक तस्बीह पढ़ी, लेकिन एक तस्बीह से भी क्या फ़ायदा हुआ आपको। रोज़ाना की एक तस्बीह पढ़े, इसके बाद आप दूसरे महीने 2 कर दे, 3 कर दे, लेकिन नागा नहीं करना है। कोई छुट्टी उट्टी सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं करना है इसमें, ठीक है। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, नाम लेकर दुआ कीजिएगा मेरे लिए। मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन हमीद।
अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।